गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या होता है, व्हाट इज़ अटेंशन। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ आए कि हम जिस चीज़ को समझना चाहते हैं, जिस चीज़ को उसकी गहराई तक जाना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में रियली बेनिफिशियल है, जिसको समझकर हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इसी की चर्चा करें कि ध्यान क्या होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे मेरे अंदर जो बेचैनी है उस बेचैनी को ध्यान के माध्यम से उसकी समस्याओं का हल ढूंढना है। दोस्तों, हमारी वास्तविकता यही होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो अपूर्णता के भाव में जीवित है, वो एक अपूर्ण है और बेचैन है, जो हमेशा अपनी अपूर्णता और अपनी बेचैनी को इस जगत के बाहरी जगत में वो पूर्ण करना चाहता है। और दोस्तों, वो बाहरी जगत में अपनी इंद्रियों के साथ बाहरी जगत की वस्तुओं से अटैच होता है और वस्तुओं को ऐसे अर्थ दे देकर अपने मन का विषय बनाता है, और वो विषय ही हमारे मन पे छाने लगते हैं। और जो विषय मन पे छाने लगते हैं वही हमारे अंदर जो बैठा हुआ अहंकार होता है, हमारे मन के केंद्र में जो विषयों का अनुभोक्ता जो होता है, वो उन विषयों का अनुभव करते रहता है और न जाने कितनी उन विषयों को अर्थ दे देकर अपना ग्रास बनाते रहता है। तो दोस्तों, हमें ध्यान किसका करना चाहिए? दोस्तों, ध्यान हमें किसी पारलौकिक शक्ति का ध्यान नहीं करना है, किसी सत्य का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, आपको ध्यान करना है आपके अंदर जो बैठा हुआ एक जो मैं तत्व है, जो अहंकार है, उसकी गतिविधियों का ही हमें ध्यान करना होता है। क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे मन के ऊपर अनेकों प्रकार के विचारों को रखने वाला वो अहंकार ही होता है। तो हमें निरंतर उस अहंकार जो विषयों से अहंकार हमेशा हमारे मन पर विषयों से जुड़ता है। कुछ स्मृति के विषय होते हैं, कुछ हमारे पूर्वाग्रह के विषय होते हैं। इनके साथ जुड़ के ही अहंकार अपने आप को अभिव्यक्त करता है और हमेशा अहंकार अपनी कल्पनाओं में जीता है। दोस्तों, हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जीवन 3 तल पे होता है: पारिभाषिक कल्पनाओं का तल, व्यवहारिक तल और एक पारमार्थिक तल यानी सत्य का तल। तो हम जनरली हमारा जो अहंकार है वो कल्पनाओं के तल पे जीता है और व्यवहारिक तल पे जीता है। तो दोस्तों, हमें समझने की बात यह है कि हम जो ध्यान करते हैं, हम ध्यान किसका करते हैं? ध्यान एक सतत अवलोकन होता है, सतत हमारा अटेंशन होता है कि हम जो 3 अवस्था है हमारी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था में जो हमारा जीव अनुभव लेता है और उसकी स्मृति और विचारों को संग्रहित करके हमारे माइंड में रखता है। तो हमें हमेशा हमारे उठने वाले विचारों का हमें साक्षी होना है। हमें जब हम ध्यान करते हैं तो हम ध्यान में होते हैं तो हमारे न जाने किस किस प्रकार से हमारे मनस्पटल पर विचार चलने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें उन विचारों का दृष्टा होना है, उन विचारों को नहीं पकड़ना है और उन विचारों को, जो विचार है, उनको हमें आत्मज्ञान के द्वारा हटाना है। क्योंकि जो भी विचार यदि आपको पकड़ता है तो उस विचार को पकड़ने के लिए आपके पास आत्मज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की अग्नि से ही आप अज्ञान को हटा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान वो अग्नि है जो बड़े से बड़े अज्ञान को हटा देता है। और ये ज़िंदगी रोज़ सतत अवलोकन ही है, क्योंकि दोस्तों, हम
सुबह से लेकर शाम तक रोज़ बाहरी वातावरण, हमारी इंद्रियां बाहरी जगत को देखती है और न जाने कितनी चीज़ों का अनुभव देख कर स्मृतियाँ संजोती है, विचार को इकट्ठा करती है और हम तरह तरह के हमारा अहंकार अनुभव करते रहता है। तो दोस्तों, सतत अवलोकन मतलब ये होता है कि आप निरंतर रोज़ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को सतत यदि स्वयं का अवलोकन करना है, किसी पारलौकिक शक्ति का, किसी राम का, कृष्ण का आपको अवलोकन का ध्यान नहीं करना है। आपके अंदर जो बैठा हुआ अहंकार है, जो विषयों को पकड़ के आपके लिए बाधा बना हुआ है, उसको ध्यान, उससे आपको मुक्त होना है, यानी विषयों से मुक्त होना है। विषयों से मुक्त मतलब हमने जो अपने मन में जो विषयों का संग्रह भर के रखा है, उस विषय को हटाना है। क्योंकि जब तक हम अपने मन को रिक्त नहीं करेंगे, तब तक हम सत्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, हमारे संतों ने कहा है, प्रेम गली अति साकरी, यानी सत्य कभी अपनी अहंकार की मान्यताओं, कल्पनाओं के साथ कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। दोस्तों, इसीलिए हमें ध्यान में अपने अंदर के जो अहंकार ने जो विषय को पकड़ के रखा है, तीनों अवस्थाओं के जो विषय है, इनसे मुक्त होना है हमें। यही ध्यान होता है, यही सतत ध्यान अटेंशन होता है। दोस्तों, जब हम इन विषयों से धीरे धीरे इनको समझकर मुक्त होने लगते हैं, तो हमारे जीवन से एक शांति का अनुभव होने लगता है, हमारे इनर पीस आने लगती है। और दोस्तों, यदि हम अपने विचारों को पकड़ के यदि उस विचारों से हम लड़ाई करते हैं, तो हम ज़िंदगी में कभी भी अशांत ही रहेंगे, शांत कभी नहीं हो सकते। और विषय तो हमेशा हमारे मन पे ऐसे छाए हुए रहते हैं कि क्योंकि हमारा मन जो अंदर बैठा हुआ अहंकार है, वो चाहता ही है कि उसको वो अनुभवता है, क्योंकि वो अज्ञानी में जीता है, वो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो न जाने संसार की अनेकों वस्तुओं के साथ, पूर्व ग्रहों के साथ मिलकर अनुभव करते रहता है, तरह तरह के अनुभव करते रहता है, और वो हमेशा अनुभव में ही जीता है। तो दोस्तों, हमें अवलोकन में यही देखना है, स्वयं को पहचानना है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर जो ये वृत्तियाँ उठ रही है, विचार उठ रहे हैं, भावनाओं को समझना है, विचारों को समझना है, अपने पूर्व ग्रहों को यानी जो हमने हमारी मान्यता है, जो हमने अतीत की मान्यताओं को हमारे मन में संजो कर रखा है, उसको समझना है। क्योंकि विचार और कहीं से नहीं आते दोस्तों। विचारों का स्रोत जो होता है, वो सिर्फ हमारी इंद्रियों के द्वारा बाहरी जगत से होता है, हमारी मान्यताओं से होता है, हमारी परंपराओं से होता है, हमारी रूढ़िवादी से होता है, और हमारे गलत यानी अज्ञान से आता है। हम गलत चीज़ों का अनुभव करके चीज़ों को संजोते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी ने कहा है कि सत्संग में रहिए, सत्य का सत्संग कीजिए, तो आपके अंदर अव्यवस्थित विचार कभी भी पनपेंगे नहीं और अव्यवस्थित विचारों को जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसलिए संतों का साथ कीजिए। यदि आपकी मन की प्रकृति यदि सत्य के साथ होगी, सत्संग के साथ होगी, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जितने जो गलत विचार भरे हुए विचारों का जो यानी अव्यवस्थित विचार है, वो सब मन से हटने लगेंगे। दोस्तों, यही सीख हमारे संत महात्माओं की है, जिन्होंने ध्यान किया है। दोस्तों, ध्यान हम ज़्यादातर लोग ध्यान वो समझते हैं कि हम किसी कृष्ण का ध्यान कर ले या भोले बाबा का ध्यान कर ले, जो भी हम सोचते हैं कि मैंने किसी भी गुरु का ध्यान कर ले, किसी का भी ध्यान सिर्फ होता है अपने अंदर जो बैठा एक चोर है अहंकार, उसका ध्यान करना होता है दोस्तों, और किसी का ध्यान नहीं होता है। उसके द्वारा पकड़े गए विचारों का अवलोकन, उसका दृष्टा होना पड़ता है। और दोस्तों, वो हमेशा हमारी अंदर की जागरूकता, हमारी स्वयं के प्रति ईमानदारी होती है कि हम अपने विचारों के कितने दृष्टा हो सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और ये अवलोकन ही हम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, और उसके कारण हम न जाने कितनी गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों का अवलोकन करना ही हमारा ध्यान कहलाता है। ध्यान ये नहीं होता कि हम बैठ के किसी भी चीज़ मूर्ति को ये कर रहे, क्या देखोगे आप? ध्यान करके शांति में सो गए तो उसको क्या, वो ध्यान नहीं कहलाता। दोस्तों, ध्यान मतलब ये होता है कि आपको अपने ही अंदर युद्ध करना होता है, युद्धस्थ होना पड़ता है। यानी किससे युद्धस्थ होना पड़ता है कि जो आपके अंदर जो अव्यवस्थित जो विचार चलते रहते हैं, उनसे आपको ज्ञान की अग्नि के द्वारा उनको काटना पड़ता है। ज्ञान की अग्नि में उन
इल्यूज़न मान्यताओं को जलाना पड़ता है। यदि दोस्तों आप यदि ये प्रक्रिया को सतत अपनाते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित ही आपके जीवन में शांति आने लगेगी। लेकिन दोस्तों ये हम कर नहीं पाते। इसका कारण ये होता है क्योंकि हमारे साथ जो स्वार्थ जुड़ा होता है, अहंकार का जो स्वार्थ जुड़ा होता है, वो हमेशा चाहता है कि मुझे अपनी आंतरिक मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि अहंकार के लिए जब आंतरिक मेहनत करते हो तो अहंकार टूटने लगता है। क्योंकि दोस्तों अहंकार टूटना मतलब ये होता है कि उसकी मान्यताएं, उसकी जो सुख सुविधाएं होती है, मनुष्य की सुख सुविधा क्या होती है कि जो वो भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करके रखा है, जो नश्वर है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो क्षणिक सुख देने वाली वस्तु है। और हम उसी के चक्कर में रात दिन पैसा कमाने के चक्कर में भागते हैं और उसी से सोचते हैं कि इनसे सुख मिल जाएगा। ज़िंदगी में कभी भी इन चीज़ों से सुख नहीं मिलता। और दोस्तों यही कारण होता है कि हम इन चीज़ों के सुख में इतने फंस जाते हैं कि हमारे मन में न जाने इन भौतिक चीज़ों को लेके अनेकों प्रकार के विचार प्रकट होने लगते हैं। हम अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसने लगते हैं। बुनी हुई जाल मतलब प्रकृति की जो मनमोहक वस्तुओं की जो जाल है, ये पूरी जगत प्रकृति जो है, इसके जाल में हमारी कामनाएं हमको फंसा देती है। हमारी इसी को दोस्तों माया भी कहते हैं। क्योंकि हम जब जिस चीज़ की भी कामना करते हैं, यानी किसी वस्तु को जब हम अर्थ देने लगते हैं, तब वो वस्तु विषय बन जाती है हमारे मन का। उसी को माया कहते हैं। तथ्य यानी किसी भी तथ्य या वस्तु को जब हम अनेकों प्रकार से उसकी विशेषताओं को अर्थ देने लगते हैं, उसको महत्व देने लगते हैं, वो हमारे मन का विषय बन जाती है। और वो मन का विषय ही माया कहलाती है। न तो दोस्तों उस वस्तु में कुछ मतलब दोष रहता है, वस्तु तो अपने आप में वस्तु होती है। वस्तु को मन का विषय बनाना ही माया कहलाता है। माया और कुछ नहीं है दोस्तों, हमारी अहंकार की ही माया है। और इसी माया से हमें मुक्त होना है। क्योंकि दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि हम सभी लोग ध्यान नहीं करते। इसका वजह होती है कि हम अपने आंतरिक युद्ध को कभी स्वीकारते नहीं। जिस दिन आप अपने अंदर झांकना शुरू कर देंगे, आप अपने सूक्ष्म शरीर को देखना चालू कर देंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका सतत अवलोकन करने लगेंगे, तो दोस्तों आपके अंदर हमें शांति स्वयं प्रकट हो जाएगी, सत्य स्वयं प्रकट होने लगेंगे। लेकिन बशर्ते यह है कि सत्य तभी प्रकट होते हैं जब आपके सत्य का स्वभाव तभी प्रकट होता है जब आपके अहंकार का विगलन होता है। अहंकार विगलन तब होता है जब आप विषय वस्तुओं से मुक्त होते हैं। और विषय वस्तु से मुक्त तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर आत्मज्ञान हो। दोस्तों बगैर आत्मज्ञान की अग्नि से, पवित्र अग्नि से, आप किसी भी अज्ञान को हटा नहीं सकते। आत्मज्ञान वो प्रकाश है जो गहरे से गहरे अंधकार को भी हटा देता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में हमेशा हमारे ध्यान को लेके अवलोकन यही होना चाहिए। दोस्तों अनेकों प्रकार के ध्यान में मत उलझिए। कुछ नहीं मिलेगा आपको कि आप बैठे हैं घंटों तक और किसी चीज़ को निखार रहे हैं, देख रहे हैं, वो ध्यान नहीं कहलाता। ध्यान होता है सतत अवलोकन करना। और ये जब ध्यान करेंगे आप, तो आपके अंदर ऐसी आपको खुद स्वयं रियलाइज होगा। मैं उस चीज़ को आपसे बखान नहीं कर सकता, उसको आई कैन नॉट शेयर व्हाट वी आर गोइंग टू रियलाइजेशन when we are doing attentions meditations। सो दोस्तों ये हमारे जीवन का ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। हमें स्वतः अपने ही अंदर झांकना ही मेडिटेशन होता है। इससे बड़ा कोई मेडिटेशन नहीं होता। दोस्तों यही हमारे संतों की सीख है, यही हमारे गीता की सीख है, यही हमारे उपनिषदों के ऋषियों की सीख है कि स्वयं को देखना। क्योंकि दोस्तों विचार हमारे व्यवहारिक तल पे होते हैं और विचार हमारे लिए हमेशा सत्य का द्वार खोल देते हैं। विचार सही दिशा में होना चाहिए। यानी उस परमात्मा ने हमें जो बुद्धि दी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग मतलब, योग का मतलब होता है जुड़ना मतलब अहंकार का सत्य के साथ जुड़ना। लेकिन उसके लिए प्रकृति ने हमें जो बुद्धि दी है, यदि हमारी बुद्धि यदि हमें हमारे अहंकार को सत्य की दिशा में ले जा रही, तो दोस्तों जब हम अपनी बुद्धि सही दिशा में जाती है तब हम आत्मा के साथ आत्मस्थ हो जाते हैं और हमारे अंदर ही एक वो सारे डिकल्टर थॉट, अव्यवस्थित थॉट हटने लगते हैं। तो दोस्तों यही हमारा ध्यान है। इसलिए हमें प्रकृति ने जो मन बुद्धि चित्त अहंकार दिए, इसका अवलोकन कीजिए, इसका सही उपयोग कीजिए, सही दिशा में सत्य की ओर जाने के लिए इसका अवलोकन कीजिए। यही दोस्तों हमारा अटेंशन है।
आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। एंड दोस्तों यदि आपको इन किसी भी चीज़ों में यदि कोई आपके प्रश्न हो तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।